तो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि अब ईपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलेगी न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन। क्या है लेटेस्ट अपडेट? तो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस है क्या? तो इसके बारे में हम न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन है, तो इसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अब ईपीएस सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों ने न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये करने समेत अपनी मांगों के समर्थन में 31 जुलाई को विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि लंबे समय से नियमित पेंशन फंड में योगदान देने के बावजूद पेंशन भोगियों को इतनी कम पेंशन मिल रही है कि उनके लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से देश भर के 78 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की है। तो दोस्तों, मिलेगी न्यूनतम 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपये पेंशन। तो क्या है कर्मचारी पेंशन स्कीम पेंशन योजना 95 क्या है? तो कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा 95 प्रोविडेंट फंड यानी एफडी में जाता है। वहीं कंपनी के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। इसके अलावा सरकार पेंशन फंड में 1.16% का योगदान भी देती है। तो दोस्तों, इस समय पेंशनर्स को औसतन 1,450 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। इस समय पेंशनर्स को औसतन 1,450 रुपये मासिक पेंशन ही मिल रही है। पेंशनर्स मूल पेंशन को बढ़ाकर महंगाई भत्ते के साथ 7,500 रुपये मासिक करने और पेंशनर्स के जीवन साथी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार और वित्त मंत्री व श्रम मंत्री से भी बात करने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पेंशनर्स में निराशा बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अब हम उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आगे आएंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो दोस्तों, अब ईपीएस सब्सक्राइबर को मिलेगी न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन। धरना प्रदर्शन की तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई है। संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा ने बताया कि समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज और कल यानी 29-30 जुलाई को दिल्ली में हो रही थी। इसमें पेंशनर्स की मांगों पर चर्चा की गई और अगले दिन भी यह बैठक होनी थी। कर्मचारी पेंशन योजना अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो 31 जुलाई और 1 अगस्त को जंतर मंतर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश भर से पेंशनर हिस्सा ले रहे थे। दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र केवल आपको जागरूक करने के लिए है। दोस्तों, हम इंटरनेट पर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारी ही आप तक प्रेषित कर पाते हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते। दोस्तों, जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं, उसके बाद अमल में ला सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।